हेलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मॉड्यूल। व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते कौन हैं। तो उसमें हमने बात किया था कि दीज आर वेरी मच लाइक अ फॉर प्रॉफिट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, बट इनके और फॉर प्रॉफिट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स में ये डिफरेंस होता है, दे आर ड्रिवन by some social mission, or you can say they are passionate toward the social issue which is there. Now in this module we are going to talk about the characteristics of the social entrepreneurs as discussed। मतलब कि सोशल entrepreneurs एंड entrepreneurs अगर समानता की बात की जाए तो बोथ आर ड्रिवन बाय बोथ आर रिस्क टेकर्स। दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता होती है। दे बोथ आर इनोवेटर्स कि दोनों को कुछ नया देना पड़ता है। दोनों में ही पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो, दोनों की जर्नी बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टेन होती है। दोनों ही में रेजिलेंस होना चाहिए। सो बोथ हैव दिस मिशन कि वो उनका ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेस अचीव कर सके एंड वो जो अपना टारगेट विजन एंड मिशन है उसको अचीव कर सके। बट अगर हम बात करें कि देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर से बहुत ही जो कि भिन्न है एज कम्पेयर टू फॉर प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स विच इज़ देयर। तो क्या है, वो क्या चीज़ें हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को एंटरप्रेन्योर से यूनिक बनाती हैं फॉर दैट मैटर, और ऐसा क्या डिफरेंट है जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स में है वो एंटरप्रेन्योर। देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स which are you can identify only for the social entrepreneurs for that matter। फर्स्ट बात करें कि यहाँ पे जो रिस्क होता है वो एज कम्पेयर टू द फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर एज आर वेरी मच मोर एज इन कम्पेयर टू द सोशल एंटरप्रेन्योर्स। बिकॉज जो सोशल जस्ट एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ, बोथ सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट सम काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोगों को, मतलब कि ऐसे लोगों के लिए रोजगार के प्रयोजन लेके आएंगे जो अदरवाइज मे बी नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड। तो देयरफॉर जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स है यहाँ पे जो रिस्क ले रहे हैं वो एज कंपेयर टू द एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी इंक्रीज मैनीफोल्ड इन दैट सेंस। देन देयर इज सोशल एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज देयर। जो एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि वेरी यूनिक फॉर द or you can say the high level of empathy in social entrepreneurs। the difference between यहाँ पे हमें sympathy से confuse नहीं होना है। जब sympathy is something like that, सहानुभूति, जब हम किसी के साथ किसी को अपने से कम सोचते हैं तो हम उसके लिए सहानुभूति फील करते हैं। जबकि जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं दे आर वेरी मच एम्पैथेटिक इन नेचर, मतलब कि वो दे ट्राई टू पुट आवर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो उसका मतलब होगा कि जो दूसरा अगर इसी परिस्थिति में है, इस परिस्थिति में अगर मैं हूं तो कैसा मुझे फील होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जब से अपन किसी की तरफ सहानुभूति लेके आते हैं तो उसमें एक लेयर आ जाती है कि मतलब कि हम उससे हायर पोजीशन पे है, वेयर हैज जो दूसरा वन है इट्स बिट मे बी सम काइंड ऑफ दयनीय स्थिति या फिर कुछ ऐसा है जो कि हमारे बराबर नहीं है। लेकिन बीइंग एन एम्पैथेटिक हम लोग दूसरे इंसान को अपने बराबर समझते हैं और सोचते हैं कि अगर ये सब मेरे साथ हो तो क्या हो। सो दीज सोशल एंटरप्रेन्योर्स थिंक देमसेल्फ कि what if these kind of condition and these kind of problem if I am involved in। तो इसका मतलब ये नहीं है कि all person who are empathetic become a social entrepreneurs। लेकिन कुछ flavor of social entrepreneur empathy is required to become a social entrepreneur। second अगर बात करें तो second characteristics और individual characteristics which is unique which is जो कि social entrepreneurs में unique है as compared to the for profit business entrepreneur is the moral obligation। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपके कुछ दिस इज मोस्टली इनहेरिटेड बाय योर अपब्रिंगिंग्स, और मतलब कि आपकी जो सराउंडिंग है आप हमेशा एक मॉरल एक अपना
you are always these social entrepreneurs feel so morally obliged in order to solve those problems, or maybe abide by these moral obligation principle, जहाँ पे उनको लगता है कि दूसरों की सहायता करना is their moral obligation for that matter. Again, all person with all सारे लोग जिसमें moral obligation है, with a high level of moral obligation does not become social entrepreneurs, but एक particular level of moral obligation is required, एक required है, which is there for becoming a social entrepreneurs. Then अगर हम बात करें जब social entrepreneurs ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं टुवर्ड देयर सोशल मिशन विच इज़ देयर, मतलब कि जब उनको जब वो देखते हैं कि ये इस टाइप की प्रॉब्लम है, और दे आर सो मच इनटू द दे हाई लेवल ऑफ सोशल पैशन, और उनको लगता है कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग देमसेल्फ कि नहीं वो ये किसी और लोगों का या फिर किसी और संस्था का आने का दे आर नॉट गोइंग टू वेट, बट वो अपने अपने इस सब चीज़ों को अपने हाथ में लेके उसकी समस्या का समाधान करने में लग जाते हैं. सो यू कैन से दैट दे डोंट बिलीव इन कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसी और में देने के लिए दे डोंट बिलीव, और मतलब कि अगर किसी समाज में कोई समस्या है, दे थिंक कि वाई वेट फॉर गवर्नमेंट और मे बी सम अदर एजेंसीज टू इंटरवेन, एंड they try to take the charges of इस टाइप की सिचुएशंस का, और उसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करते हैं. ये सब चीज़ें कोई इंसान तभी कर सकता है दैट इज इफ़ अगर उसमें सोशल प्रेशर कुछ सोशल पैशन बहुत ज़्यादा हो, लोगों की करने के लिए, लोगों की हेल्प करने की चाह बहुत ज़्यादा हो, देन ओनली people will indulge in such kind of activity which is there. Then जो अगर अलग another characteristics is that जब आप अपना सोशल वेंचर्स फॉर्मुलेट करें तो आपको यू शुड नॉट डेविएट, दे आर मोस्टली नॉट डेविएटेड बाय द पाथ. मतलब कि जब उन्होंने लगता है कि अगर हमें उनको पॉवर्टी इरेडिकेशन या फिर गरीबी हटाओ के इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के दे वांट टू इन्वॉल्व इन दैट, तो फिर उनको कुछ भी हो जाए वो कभी भी अपना जो मेन मिशन है, मेन प्रॉब्लम है, उसको छोड़ते नहीं हैं. जो भी उनके एफर्ट्स होते हैं, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, वो हमेशा उसी मिशन और उसी थिंग को लेने के लिए होती है. दे ऑलवेज प्रयत्नशील होते हैं उसको करने के लिए. सो विच इज़ वेरी यूनिक फॉर दैट. यहाँ पे कई बार क्या होता है कि उनके सबॉर्डिनेट्स, उनके समाज उनके साथ नहीं रहता, तो लेकिन वो किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए दे ऑलवेज मोटिवेट टुवर्ड डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी. Therefore, it is very unique. ये एक अलग काइंड ऑफ ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, जो कि ना कि प्रॉफिट इज देयर कि वो लोग ये इट्स ट्रू. लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं क्या सोशल एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट कमाते हैं, क्या पैसा कमाते हैं. सर्टेनली, मतलब कि इट इज़ देयर, इट्स दे अर्न लॉट, दे अर्न मनी, मतलब कि पर वो इतना नहीं कमाते हैं कि दे बिकम अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप. डेफिनेटली वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं जिससे विच इज़ देयर दे आर गोइंग, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू कीप देयर ऑपरेशन, मतलब कि उस सोशल वेंचर को उसी मार्केट में उनको गवर्न करना है या फिर उसी मार्केट में चलाना है जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है. देयरफॉर मतलब कि वो प्रॉफिट डेफिनेटली अर्न करते हैं, बट उनका सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मोटिव नहीं होता. जो भी प्रॉफिट कमाते हैं दैट इज ऑल्सो द मीन्स to reach toward their social vision or the social mission they have adopted. So this is very unique, especially अगर हम देखें कि भारत जैसी कंट्री में जहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, हमारे पास गरीबी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉवर्टी इरेडिकेशन, और अभी कोरोना काल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग और बहुत ज़्यादा लोग अपनी बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती जा रही है हमारे जीडीपी. इस टाइप में ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. कोई भी कम्युनिटी, जैसे कि अगर आप किसी क्राफ्ट कम्युनिटी से आते हैं, मान लीजिए कि आप हैंडीक्राफ्ट के व्यवसाय में हैं, तो आप वहाँ से ही एक समूह बना के अपना खुद का सोशल वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं. इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल
एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स होते हैं, जिसमें एक बिजनेस मॉडल से, मतलब कि यू कैन से दैट दीज आर द हाइब्रिड मॉडल्स, जिसमें एक तरह के सिस्टम है जहाँ से आप किसी सोशल समस्या का समाधान कर रहे हैं, वेयर एज दूसरा है जहाँ से आप इन अ बिजनेस इटसेल्फ, दूसरा माध्यम है जहाँ से आप अपना प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं या फिर रिक्वायर्ड फाइनेंस यू आर रेजिंग इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस एक्टिविटी। अगर ये बात की जाए, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है। नाउ द डिफरेंट अदर एस्पेक्ट इज दैट कि कितने तरह के सोशल वेंचर्स होते हैं। अभी बहुत यहाँ पे मैं ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज की बात नहीं करूँगी, मैं उनकी बात करूँगी जो कि सेल्फ रिलायंट होते हैं या फिर खुद अपने खुद की क्षमता रखते हैं पैसे के लिए, या फिर वेरी मच सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। सो उसके लिए फर्स्ट इज द नॉर्मल सोशल वेंचर्स, जहाँ पे हमने बात किया कि वो हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करते हैं। द सेकंड वन इज द कॉपरेटिव्स, मतलब कि आपने कई बार सुना होगा कि कॉपरेटिव्स में क्या यूनिक है, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कॉपरेटिव्स एक्ट विच इज़ देयर, और फिर उसमें कॉपरेटिव में कितने भी कुछ मेंबर्स अपना कुछ पैसा लगा के अपने एक व्यवसाय शुरू करते हैं। जब पैसा से अगर वो व्यवसाय सक्सेसफुल होता है तो उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है दैट इज़ वो फर्स्ट यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव वर्क विच इज़ देयर, एंड देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, मतलब कि जो उसके जो कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी टाइप की फाइनेंशियल या फिर कोई और इशू है, सो दीज कॉपरेटिव्स यू कैन यूज द मनी फॉर द cooperative for the benefit of these people with these member people which is there। तो ये एक ही बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ मॉडल है फॉर द cooperatives which is there। और आपने देखा भी होगा इंडिया में कई ऐसे cooperatives हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल है, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, जैसे कि अमूल हो गया। अमूल इज ऑल्सो द cooperatives which is one of the best cooperatives in the India, वो जो कि द मिल्कमैन है उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। सेकंड इज लिज्जत पापड़, जो कि ऐसी महिलाओं को टारगेट करके, जो घरेलू महिलाओं को टारगेट करके उसके लिए काम कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ मॉडल जो कि आप देख सकते हैं जब अपना सोशल वेंचर आप क्रिएट कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। द सेकंड वन इज द कम्युनिटी ओन्ड सोशल वेंचर्स, जहाँ पे एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉपरेटिव्स एंड द कम्युनिटी ओन्ड इज दैट कॉपरेटिव्स में कितने भी मेंबर आ जा सकते हैं, मतलब कि उसमें नंबर फिक्स नहीं होता, वेयर एज जो कम्युनिटी सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसमें number of the members who is going to start this business is डेफिनेट, मतलब कि इतने लोग ही होंगे जो इस कम्युनिटी ओन्ड बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिकली जैसे कम्युनिटी का नाम लेते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आ गई, जैसे क्राफ्ट कम्युनिटी हो गई, हैंडीक्राफ्ट कम्युनिटी हो गई, या फिर आपके किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आप बिलोंग करते हैं, तो उस कम्युनिटी के लोग आके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दे डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी जो उसमें आप उसको शुरू करने के लिए आप लोग यूज़ करेंगे, और उसके बेसिस पे आप अपना बिजनेस या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं दैट इज़ जैसे दी सोशल एंटरप्रेन्योर्स फॉलो। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे समस्या का और आप कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अगर आपके पास की खुद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो देन यू कैन यूज दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल विच इज़ देयर और यू कैन फॉर्मुलेट, और मतलब कि आप अपना कुछ ऐसा खुद का एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं जिससे आप खुद ऐसा सोशल वेंचर्स क्रिएट कर सके। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको सोशल वेंचर का देना चाहूँगी जो कि है अरविंद आई केयर सेंटर। उनका बिजनेस मॉडल इज़ वेरी यूनिक। वो क्या करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग दिस कैटरेक्ट आई सर्जरी, जो कि है उनका एक है कि दे प्रोवाइड मैक्सिमम फॉर द ये जो आँखों की मोतियाबिंद की सर्जरी वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें उनका बेसिक उद्देश्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोतियाबिंद का ऑपरेशन ऐसे लोगों के लिए कर सके जो कि
जिन जो देने में सक्षम नहीं है, दैट इज़ अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो दे आर प्रोवाइडिंग। तो उसके लिए वो जो बिजनेस मॉडल है दैट इज़ वेरी यूनिक फॉर द सेंस कि दे प्रोवाइड मतलब कि वो जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, जो लोग पैसा देने की जिनके अंदर क्षमता नहीं है, जो कि बहुत ही वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, उनको बहुत ही या एकदम फ्री या फिर बहुत ही मार्जिनलाइज्ड कॉस्ट पे वो ऐसे सर्जरी प्रोवाइड करते हैं। बट इन अ सिमिलर फैशन दे चार्ज फुल अमाउंट ऑफ मनी उन लोगों से जो कि देने में सक्षम है। तो इससे उनका प्रॉफिट इससे क्या हो रहा है कि एक हिस्सा है जहाँ से वो पैसा भी जनरेट कर रहे हैं, जिससे वो बेनिफिट कर सके मैक्सिमम पीपल विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So there are different models which is there, but yeah, certainly in the last 2-3 years, or in the last 5-6 years, the social entrepreneurs has gained a tremendous interest लोग because उनका जो मॉडल होता है this is so unique and has the power कि जो चेंज कर सके completely dynamics of a particular region and particular community which is associated with that. So certainly मैं चाहती हूँ कि जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर्स को भी देखें कि कैसे वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं विद द यूज़ ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ना कि जिससे वो ना सिर्फ अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके बट ऐसी समस्याओं का भी समाधान कर सके जो कि आप अपने नियर बाय और जिसका कोई और सोल्यूशन प्रदान नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।